नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि प्यारे बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई में प्यारे बच्चों बेहतर तरीके से मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों आज के इस जो क्लास है प्यारे बच्चों काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों। आज के क्लास को आप लोग मिस मत कीजिएगा। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12th के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वैसे वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास में प्यारे बच्चों आप लोग इंपॉर्टेंट तक बने रहेगा प्यारे बच्चों, इन तक बने रहिएगा और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सारे प्रश्न के उत्तर को कमेंट चार्ट में लगाते चलिए मेरे साथ प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्लास को मिस मत कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट 35 इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों, यानी 35 जो ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी क्लास को मिस मत कीजिएगा प्यारे बच्चों और लगाते चलिए कमेंट चार्ट में सारे प्रश्न के उत्तर को। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें, विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युतीय जो फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, तो वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वोल्ट मीटर होता है। धुआं मचा दीजिए, वोल्ट मीटर ही होता है। और आपको इंग्लिश में भी दिया हुआ है प्यारे बच्चों, यदि आप हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में और इंग्लिश में हैं तो इंग्लिश में याद कर लीजिएगा। क्या करें, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी विद्युत फ्लक्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका जो एसआई मात्रक एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो याद कर लीजिएगा। यदि आप इंग्लिश में है तो इंग्लिश में याद कीजिए और प्यारे बच्चों हिंदी में है तो हिंदी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों, जो कि क्लास इंपॉर्टेंट है। आप क्लास को मिस मत कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है रहने वाले हैं। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है। क्या करें, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है मेरे प्यारे बच्चों वह क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ओम बराबर जो होता है क्यू बटा जो होता है ए होता है मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सी किसका सूचक है मेरे प्यारे बच्चों, कूलम का सूचक है। तो आवेश पर जो होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है प्यारे बच्चों, चार्ज होता है, वह कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। आप जरूर याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है। क्या करें, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एन सी के पावर -1, एन सी जो है प्यारे बच्चों, एन सी के पावर -1 है, जो कि प्यारे बच्चों विद्युत तीव्रता का मात्रक है। इनमें से आप जरूर याद कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें, जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है। दार्शनिक संख्या 25 का निम्नलिखित में से द्विआधारी संख्या है। यानी दार्शनिक जो संख्या है 25 प्यारे बच्चों, इनमें से कौन उसकी द्विआधारी संख्या है। तो जो प्यारे बच्चों 1101 जो का होल थ्रेस जो 2 है, वही इसकी प्यारे बच्चों जो द्विआधारी संख्या हो जाएगा। यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप 25 का द्विआधारी संख्या निकालिएगा तो क्या होगा, 1101 होल थ्रेस 2 हो जाएगा। यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है। क्या करें, विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत विभव बराबर क्या होता है, जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो विद्युत विभव बराबर जो है प्यारे बच्चों W/Q होता है। क्या होता है, W/Q हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें, नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है प्यारे बच्चों, 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। आप जरूर याद कीजिएगा, सही जवाब है। चलिए लगाते चलिए कमेंट चार्ट में मेरे साथ मेरे प्यारे बच्चों सारे प्रश्न के उत्तर को। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति है प्यारे बच्चों, त्वरित होती है। कैसी होती है, त्वरित होती है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है क्या होता है प्यारे बच्चों, जो बीजगणितीय योग होता है 0 होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें, जो कि इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। निर्वात का चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें, धुआं मचा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या उत्पन्न होती है, उच्च वोल्टता उत्पन्न होती है मेरे प्यारे बच्चों। क्या उत्पन्न होती है, उच्च वोल्ट मिलता है प्रेरण कुंडली से, जरूर याद कीजिएगा।
ये मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न क्या करें, धुआं धुआं मचा दीजिए ना प्यारे बच्चों। सारे प्रश्न के उत्तर को कमेंट चार्ट में बतलाते चलिए। सारा प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप 12th के फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में नोखा शामिल होने वाला है प्यारे बच्चों, तो आप धुएं धुएं मचाते तरीके से याद करते चलिए प्यारे बच्चों। सारे प्रश्न के उत्तर को और बतलाते चलिए, कमेंट चार्ट में लगाते चलिए। क्या करें प्यारे बच्चों, लेंज का नियम संबंध है। लेंज का नियम से संबंध जो प्यारे बच्चों क्या है प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऊर्जा से संबंध है। क्या से संबंध है प्यारे बच्चों, ऊर्जा से संबंध है। आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हेनरी मात्रक होता है। हेनरी किसका मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो हेनरी है प्यारे बच्चों प्रेरकत्व का मात्रक है। किसका मात्रक है प्यारे बच्चों, प्रेरकत्व का मात्रक है। जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है। संपर्कित जो लेंसों की शक्ति होती है प्यारे बच्चों, वह क्या होती है, P बराबर P1 प्लस P2, यानी P इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है। क्या, तो संपर्कित जो दो लेंसों की शक्ति होती है। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें, लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। लेंस, उत्तल लेंस के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी दृष्टि दोष दूर की जाती है मेरे प्यारे बच्चों, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप हमेशा याद कीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। किसमें बनता है प्यारे बच्चों, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में बनता है। किस दर्पण में बनता है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण में बनता है। आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी अवधारण क्षमता क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी अवधारण क्षमता जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो जो होता है प्यारे बच्चों बढ़ती है। जो जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, तब उसकी अवधारण क्षमता जो है क्या होती है, बढ़ती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बढ़ता ही है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है। आसमान का जो रंग है मेरे प्यारे बच्चों नीला दिखने का क्या कारण है, काफी इंपॉर्टेंट है, परिकिरण है। क्या कारण है प्यारे बच्चों, प्रकाश के परिकिरण के कारण ही जो है प्यारे बच्चों आसमान का रंग है जो नीला दिखाई देता है। आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा दी गई थी। यानी प्यारे बच्चों जो द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी, किसने दी थी प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, हाइगेंस ने दिया था। किसने दिया था, हाइगेंस ने दिया था, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, जीवाश्म की आयु पता की जाती है। जीवाश्म की आयु जो है प्यारे बच्चों कार्बन डेंटिंग से पता की जाती है। किससे पता की जाती है, कार्बन डेंटिंग से पता की जाती है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। फोटोन का जो है प्यारे बच्चों विराम द्रव्यमान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लांक नियतांक की बीमा है। प्लांक नियतांक की जो बीमा है प्यारे बच्चों ml के पावर 2 और प्यारे बच्चों t के पावर -1 जो है प्लांक नियतांक की बीमा होती है। इस तरह के प्रश्न 12 के फिजिक्स पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, आप जरूर याद कीजिएगा। बीमा और प्यारे बच्चों मात्रक से ज्यादा प्रश्न पूछता है, तो आप ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को याद कीजिएगा प्यारे बच्चों। आप बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, 25 में भी पूछ सकता है, तो आप याद कीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। यानी जो प्लांक नियतांक की बीमा होती है ml के पावर 2 और t के पावर -1 जो है प्यारे बच्चों प्लांक नियतांक की बीमा होती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है प्यारे बच्चों दृश्य भाग में पड़ती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न में प्यारे बच्चों, तो बामर श्रेणी। कौन सी श्रेणी में प्यारे बच्चों, बामर श्रेणी। आप याद कर लीजिएगा। इंग्लिश में भी प्यारे बच्चों आप यदि लिए होंगे इंग्लिश में मीडियम से, तो आप इंग्लिश में याद कर लीजिएगा। आपका हिंदी होगा तो हिंदी में याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है। इनमें से कौन मूल कण नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो अल्फा कण है वह मूल कण के रूप में नहीं आता है। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें, क्षय गुणांक का SI मात्रक है। क्षय गुणांक का SI मात्रक हतरज होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हतरज होता है। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, अल्फा कण है। अल्फा कण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हीलियम का नाभिक है। अल्फा कण जो है प्यारे बच्चों हीलियम का नाभिक है। आप जरूर याद कर लीजिएगा।
अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसे अर्धआयु कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धआयु में कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। मूल गेट के लिए इनमें से कौन सही है प्यारे बच्चों, ए सही है, यानी AND OR और ONT जो है प्यारे बच्चों मूल गेट के लिए सही है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। OR गेट का बुलियन व्यंजक है। OR गेट का बुलियन व्यंजक जो है प्यारे बच्चों AB+Y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB+Y हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन मात्रक सही है। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से मेरे प्यारे बच्चों कौन मात्रक सही है, तो डेसिमल मात्रक सही है मेरे प्यारे बच्चों। कौन मात्रक सही है, डेसिमल मात्रक सही है मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। मंडूलन कितने प्रकार का होता है। मंडूलन जो है प्यारे बच्चों 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है। प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। आवेश का बीमा होता है। आवेश का जो बीमा है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, AT होता है। AT जो है प्यारे बच्चों आवेश का बीमा होता है, आप याद कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन का लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्या कर है, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या है। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक AM होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, एम्पियर मीटर जो है ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक होता है। A से एम्पियर और M से मीटर, तो AM जो है प्यारे बच्चों ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक है। आप काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर याद कीजिएगा प्यारे बच्चों। और आज का क्लास का लास्ट प्रश्न था प्यारे बच्चों, वायरल प्रश्न था प्यारे बच्चों सारे। और पूरा आशा के साथ कहना पड़े कि आज का जो क्लास है प्यारे बच्चों वायरल फिजिक्स का क्लास हुआ है वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों। अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। मिलते हैं इसी तरह किसी नए सेशन में, क्लास को शेयर कीजिए। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।